और इतने में 2 4 10 20 चक्कर लगाए और इसके बाद में वो चौकड़ी मारकर बैठ गए। और जब चौकड़ी मारकर बैठ गए तो राम जी ने कहा मैं तो सामने खड़ा हूँ, आंख बंद करके आगे पीछे दौड़ रहे, आंख बंद करके बैठ गए, होगा क्या। बड़ी देर तक मेरे राम जी ने प्रतीक्षा किया, लेकिन अब राम जी को मालूम चला है कि मेरे आगमन की सूचना ने इनके हृदय में मेरे दर्शन की मूर्ति, मेरी मूर्ति दर्शन करा दी है, और वही मेरी मूर्ति हृदय में रख करके दर्शन करते हैं। बाहर दौड़े आते थे, राम जी को ले लिया, अंदर दौड़े जाते थे, कुटी में बैठा दिया, लेकिन नहीं, फिर बाहर लगता था तो दौड़ कर आते थे, ले लिया और ले जाकर कुटी में बैठा दिया। बार बार आगे पीछे दौड़ कर आते रहे, रास्ते में चौकड़ी लगाकर बैठ गए, क्यों राम जी कुटी में बैठे, भूल गए मैं बाहर हूँ, कहाँ हूँ। मेरे राम जी ने एक कृपा किया है, हृदय वाली मूर्ति को बाहर निकाल लिया, और जैसे हृदय वाली मूर्ति बाहर निकली है, अकुला जाते हैं, आंख खोलते हैं तो क्या देखा, मेरे राम जी सामने खड़े हैं। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। राम जी का दर्शन किया है, वंदन किया है। राम जी ने यहाँ भी कहा है जो कुछ मांगना है मांग लो। बोले मुझे कुछ मांगना नहीं आता है। तो बोले फिर भी अविरल भक्ति मांगते हैं, भगवान ने प्राप्त करा दिया। तो बोले मांगना तो नहीं आता, लेकिन किसी ने मांगा था, मैंने सुना था, वही मांग लेता हूँ। बोले पहले तो नहीं मांगा। बोले नहीं, अब तो मांग लेता हूँ। बोले करना क्या है। बोले श्री सीता जी के सहित, भैया लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में बस जाओ, कहीं बाहर नहीं। जो मूर्ति बाहर निकाली उसे ना निकालो, उसे वहीं रहने दो। मेरे राम जी मुस्कुराए, बोले अच्छा महाराज, रिसीवर में प्रणाम करता हूँ, आगे चलता हूँ। बोले नहीं भगवान, एक प्रार्थना तुम्हें करना रह गया बाकी। राम जी ने कहा आप कौन सी प्रार्थना। बोले बहुत दिन हो गया मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने गुरु जी का दर्शन नहीं किया हूँ। तो राम जी ने कहा कर लेना, मैं कहाँ मना करता हूँ। बोले नहीं, ऐसे गुरु जी का दर्शन नहीं करूँगा। बोले फिर। बोले मैं जल्दी जल्दी दौड़ कर जाता हूँ, गुरु जी का दर्शन पहले मैं कर लूँ और आप मेरे पीछे पीछे आओ। भला क्यों। कथा कहती है, महापुरुषों ने सुनाया है। महाराज अगस्त ऋषि के ये शिष्य हैं, और अगस्त ऋषि से शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा, और जब सारी योग्यता प्राप्त कर ली, गुरुदेव के चरणों में लेट कर कहते हैं भगवान मैं कौन सी सेवा कर दूं। महाराज अगस्त ऋषि ने कहा जा तू, मैं तेरे से कोई सेवा नहीं मांगता हूँ। ये पड़े रहे, उठे नहीं। बहुत समय बीता। महाराज अगस्त ऋषि को अच्छा नहीं लगा। बोले तू देना चाहता है। बोले हाँ। तो बोले जा राम जी को बुला के ले आ। गुरु तो गुरु सुन लिया। आज गुरुदेव भगवान के वाणी को कानों में उतार लिया है, और तब से लौटकर गुरुदेव भगवान का दर्शन नहीं किया है। महाराज सुतीक्षण जी ने आज कहते हैं बहुत दिवस भा दर्श गुरु दर्शन पाए, बहुत दिन बीत गया। हे मेरे राम, यदि आप कृपा ना करते तो मैं इस जीवन में फिर से गुरुदेव भगवान का दर्शन न करता। राम जी ने कहा मैं इसीलिए तो चला आया हूँ। आगे आगे सुतीक्षण महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं, पीछे पीछे मेरे राम जी। सुतीक्षण महाराज जी पहुँचे हैं और अपने गुरुदेव श्री अगस्त महाराज जी के चरणों में लेटकर वंदना करते हैं। अगस्त ऋषि ने कहा तू जब से दक्षिणा देने के लिए बोल कर गया, लौट कर आया नहीं। बोले गुरुदेव मैं लेकर ही तो आया हूँ ना, मैं लेकर आया हूँ। आपने जिनको कहा था आज आपकी कृपा से ही वो मुझे मिले हैं। मैं भगवान को नहीं ला सकता था, आपकी कृपा मुझ पर हुई, और आपकी कृपा से मुझे ही मेरे राम मिले। आप चाहते तो मेरी झोपड़ी को छोड़कर सीधा आपके पास आ सकते थे, लेकिन आपकी कृपा ने आज मुझ पर पूर्णतः कृपा करके राम जी मेरे कुटी पर आए, मेरे झोपड़ी पर आए, और मैं राम जी को लेकर के आए। मिलन जगत आधारा, संसार के आधार हैं, आपसे मिलने के लिए चले आ रहे हैं। अगस्त जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता से उठकर बाहर निकले। प्रभु राम जी को गले से लगाया है, राम जी ने लेट कर वंदन किया है, भैया लक्ष्मण जी ने वंदन किया है, माँ जानकी जी ने वंदन किया है। बड़े प्रेम से आज तीनों वंदन करके अगस्त ऋषि महाराज के पास बैठ जाते हैं। महाराज अगस्त ऋषि ने राम जी का हाल चाल पूछा। व्यवहारिक जगत है। मेरे राम जी ने कहा भगवान सभी जगह संत महापुरुषों का दर्शन करते हुए चला आ रहा हूँ, लेकिन एक प्रार्थना करता हूँ। बोले क्या।
बोले जब से मैं कुछ महापुरुषों का दर्शन करके आगे निकला हूँ तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। बोले कौन सी प्रतिज्ञा? बोले जब मैं देखा हूँ ऋषि महर्षियों के अस्थियों का अंबार लगा है, अस्थि समूह देख रघुराया, उन हड्डियों को देख करके मुझे रहा नहीं गया और मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है, निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाए प्रण कीन्ह, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दिन। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। महाराज आज अगस्त ऋषि महाराज कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो मेरे राम जी ने कहा लेकिन मेरे राम की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती दिख रही है, राम की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती दिख रही। बोले हाँ। बोले कब पूरी होगी? बोले राम जी की प्रतिज्ञा तब पूरी होगी जब भारत वर्ष का कोई एक महापुरुष राम को एक मंत्र दे देगा और उस मंत्र के माध्यम से समस्त निशाचरों का विनाश हो जाएगा। आज मैं अपने गुरुदेव भगवान से, आज मैं अपने इस महर्षि के सानिध्य में बैठ करके उसी मंत्र को जानना चाहता हूँ। अब प्रभु मंत्र देहु प्रभु मोही, अब मुझे वही मंत्र दे दो जिस मंत्र को पाने के बाद मैं निशाचरों का विनाश कर पाऊं। महाराज अगस्त ऋषि ने कृपा कर दिया है और मानो वो मंत्र दे दिया हो, वो व्यवस्था बता दी हो। ये सारी भगवान की लीला हमें आपको क्या कहती है? हमारे आपके जीवन में भी भक्ति के पथ पर हम आप चलें और उस समय संसार की वासना सताए, ये दसों इंद्रियां सताएं, संसार की व्यवस्था अनुकूल ना हो, परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो और ये सब हम अपने अनुकूल बनाएं, उसके लिए कोई एक भारत का ऋषि ही मार्गदर्शन कर सकता है। चाहे राम ब्रह्म ही क्यों ना राम बन करके आए, ब्रह्म ही क्यों ना मनुष्य बन करके आए, लेकिन जब तक संत महापुरुष के शरण में नहीं जाएंगे तब तक उनको कोई मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक रावण को नहीं मार सकते। हम आप भी अपने जीवन के रावण, हम आप भी अपने जीवन के काम रूपी रावण को मारना चाहते हैं, हम आप अपने जीवन के वासना लोभ रूपी रावण को मारना चाहते हैं, अपने जीवन के क्रोध रूपी रावण को मारना चाहते हैं, तो संत महापुरुष के सानिध्य में जाकर के अपने आप को प्रणिपात करना होगा और तब उस समय संत महापुरुष कृपा करके उस मंत्र को मुस्कुराते हुए कह देंगे और जीवन की संपूर्ण कामनाएं समाप्त होंगी और परमात्मा का साक्षात्कार होगा। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। अगस्त जी महाराज का दर्शन किया है, मंत्र प्राप्त कर लिया है, भगवान के चरित्रों में गोस्वामी जी ने सुनाया है, कबंध का वध किया है, विराध का वध किया है और आगे चले हैं, गोदावरी के निकट में आए हैं, गीधराज की जो है मुलाकात होती है। प्रभु राम जी ने गीधराज से मुलाकात करके मित्रता बढ़ा ली है और आज गोदावरी के निकट भगवान फिर से कुटी बना करके निवास करने लग जाते हैं। कुटी बनाई है, निवास करने लगे और जैसे प्रभु राम जी बहुत सुंदर शांत अवस्था में बैठे, भैया लक्ष्मण ने जा कर के बंधन कर लिया है और जब भैया लक्ष्मण ने बंधन किया, राम जी ने लक्ष्मण जी को बंधन करते हुए देखा, समझ गए लक्ष्मण कुछ पूछना चाहते हैं। आज भैया लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न किया है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, अनेकों प्रश्न को भगवान के सामने लक्ष्मण जी करते हैं। आपसे प्रार्थना करूं जीवन में भक्ति हो, ज्ञान हो, माँ जानकी रूपी भक्ति हैं, राम ज्ञान के स्वरूप हैं, फिर भी वैराग्य रूपी लक्ष्मण अपने जीवन में जानना चाहते हैं ब्रह्म और जीव क्या है, ज्ञान और भक्ति क्या है, ये संसार क्या है, सब कुछ जानना चाहते हैं। हम आप भी अपने जीवन में केवल और केवल तुच्छ ज्ञान को प्राप्त करके पूर्णता न मान लें, हमेशा हमेशा सावधान हो जाएं। यदि शत्रु को जान पाओगे, शत्रु को समझ पाओगे तो उसे मारने में, विनाश करने में सक्षम हो पाओगे और यदि शत्रु को जाना नहीं, शत्रु को समझा नहीं, शत्रु को पहचाना नहीं तो मारना मुश्किल हो जाएगा। मेरे राम जी ने पूछा है माया, लक्ष्मण जी ने पूछा है माया क्या है। बहुत कुछ ना कह दूं लेकिन एक दो बात तो राम जी की कह देता हूं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा है मैं अरु मोर तोर तय माया, यही माया है। और हम आप अपने जीवन में देख लें, भले ही सर्वस्व कुछ करते हों लेकिन बस ये चार चीज़ें नहीं जाती, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये चार चीज़ें जाने का नाम नहीं लेती हैं, नाम नहीं लेती हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस कीन्हे जीव
पूरे जीव को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने बस में करके रखा हुआ है। और इसके वशीभूत रहना ठीक नहीं, इनके वशीभूत रह करके मंगलमय नहीं होगा। यदि वशीभूत रहना है तो दयालु राम जी के वशीभूत रहना है, कृपालु परमात्मा श्री राम जी के वशीभूत रहना है। और इस माया को और भगवान को कहाँ देखें, कहाँ जाने, तो राम जी ने स्पष्ट कर दिया है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यहूँ। जहाँ तक तुम्हारी कल्पना जाए, जहाँ तक तुम्हारी इंद्रियां जाएं, जहाँ तक तुम्हारा मन चला जाए, ध्यान रखना धर्म ग्रंथ की बात है। धर्म ग्रंथ के माध्यम से मेरे परमात्मा प्रभु राम जी का वाक्य है, भगवान मन का भी विषय नहीं, भगवान मन का भी विषय नहीं। जब भगवान मन का विषय बनेंगे तो भगवान मन का विषय बनते बनते मन भगवान बन जाएगा। मन नहीं रहेगा, मन भगवान का रूप धारण कर लेगा तो मन लौटकर संसार में किसी को कुछ बताने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यहु भाई। जहाँ तक तुम्हारे जानने मानने सोचने की कल्पना है वो सब माया है, भगवान नहीं है। भगवान तो वो हैं जहाँ एक केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है। सद्गुरु ही ऐसा है जो भगवान को मिलाने के लिए तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी से झकझोर कर निकालता है और भगवान से जोड़ देता है। चाहे लंका की झोपड़ी में रहने वाले विभीषण हों तो भी हनुमान जी के जैसा कोई सद्गुरु मिले तो डंके की चोट पर कह देता है कि यदि तुम्हें भगवान को पाना है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? राम राम जपो, बहुत अच्छा है, लेकिन जपने के साथ राम का काम करना होगा। और जब तक राम का काम नहीं करोगे, राम जी का काम क्या है? राम जी का काम है सबसे प्रेम करना, राम जी का काम है परोपकार करना, राम जी का काम है एक झोपड़ी में रहने वाले से भी प्रेम करना, राम जी का काम है एक जड़ और एक चेतन से भी प्रेम करना। यदि इतना जीवन में अपना लोगे तो मेरे राम जी को पाने में देर नहीं लगेगा। और यह शब्द केवल एक सद्गुरु कह सकता है, जो हनुमान जी विभीषण से कहते हैं। विभीषण ने कहा बहुत राम राम जप लिया लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। हनुमान जी महाराज कहते हैं मिलेंगे भी नहीं, दिखाई देंगे भी नहीं। ये दिखाई दें ऐसी व्यवस्था चाहते हो, आज के बाद राम जी का काम प्रारंभ कर दो। विभीषण ने कहा मुझे मालूम नहीं राम जी का काम क्या है। हनुमान जी ने कहा राम जी का काम यह है, सीता जी कहाँ बैठी मुझे लेकर दिखा दो। हम बैठे हैं, कुछ करना नहीं चाहते, सीता रूपी शांति हमारे जीवन की नहीं है और जहाँ बैठी है हम जानते हुए भी वहाँ तक नहीं जा सकते। अपने सद्गुरुदेव के जब तक झकझोरने वाली शब्द जीवन में नहीं आएगी, जीवन का भला नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने कह दिया है। और यदि हनुमान जी के वचनों पर विश्वास किया तो विभीषण को देर नहीं लगा, भगवान के सानिध्य में आए, भगवान को प्राप्त कर लिए। लक्ष्मण जी के पूछे हुए प्रश्नों का भगवान जी ने उत्तर दिया है। सावधान, लक्ष्मण जी प्रश्न इसलिए पूछते हैं, भगवान ने पूछवाया है, भगवान इसलिए उत्तर देते हैं, श्री भगवान जी को मालूम है शूर्पणखा आने वाली है। आप भी सावधान रखना, हमेशा सावधान रहना। ये माया नगरी है, यहाँ तो चूक जाओगे तो माया सुंदर लगेगी। देवऋषि नारद जी भी चूक जाएं तो माया सुंदर लगने लग जाती है। महाराज गरुण जी भी लंका के सम्रांगण में चूक जाएं तो भगवान पर संशय हो जाता है। शिवजी महाराज समुद्र मंथन में चूक जाएं तो उनको भगवान भी सुंदर लगने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं में मोहित हो जाएं तो ग्वाल बालों के बीच में भगवान भी ग्वाल बार नजर आते हैं। इंद्र को भी कभी गलती लग जाए तो गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए भगवान उनको ग्वाल बाल नजर आने लगते हैं। हमारे आपके जीवन में गलती ना हो, भगवान के सानिध्य में रहो, भगवान कभी न कभी मौका निकाल कर बता देंगे। भगवान ने लक्ष्मण जी को बताया है। और उसी समय गोस्वामी जी ने कथाक्रम को बदला है। क्या उपस्थिति दर्ज कराई? दुष्ट हृदय, जिसका हृदय ही दुष्टता से भरा हुआ है। कौन है? परिचय देते हैं एक चौपाई में, रावण कै बहिनी। कौन है? 10 मुख की बहन है, 10 इंद्रियां जिसकी खुली हैं, उसके परिवार की स्थिति कैसी होगी? वो केवल शूर्पणखा के परिचय देना चाहते हैं। शूर्पणखा आई है लंका में, लंका से चलकर जंगल में शूर्पणखा आई है और जंगल में आने के बाद घूमते घूमते वहाँ पहुँची है जहाँ मेरे राम जी बैठे हैं, जहाँ लक्ष्मण जी बैठे हैं। ये चौपाई गोस्वामी जी की यह भगवान की लीला दर्शाती है। हम आप भक्ति के मार्ग पर निश्चिंत ना हो जाएं, राम राम जपते हैं कुछ नहीं होना। सावधान, जगह जगह सड़क पर लिखा होता है सावधानी हटी तो दुर्घटना
घटी, देर नहीं लगता है। भगवान की लीला में ये दृश्य है, ये लीला है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भगवान बता देना चाहते हैं। शूर्पणखा आ जाती है और आने के बाद कहती क्या है, वो तो गजब कर देती है। शूर्पणखा आने के बाद राम जी का दर्शन करने के बाद कह देती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। और भी गजब की बात, यह संजोग विधि रचा विचारी। हमारे संत महात्माओं ने कहा शूर्पणखा बिल्कुल सही कहती है। बोले कैसे? बोले भगवान के जैसा कोई पुरुष नहीं, भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, लेकिन शूर्पणखा के जैसा कोई दुष्ट हृदय वाला नहीं हो सकता। वो ठीक तो कह रही है। तुम सम पुरुष और नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, बिल्कुल सत्य है। संत भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान के जैसा कोई और नहीं। रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया, भगवान के समान भगवान जी हैं, भगवान के समान कोई दूसरा नहीं। और शूर्पणखा के जैसा, शूर्पणखा के जैसा कोई दूसरा नहीं। शूर्पणखा के जैसा भी भगवान के चरित्र में कोई दूसरा पात्र नहीं आया है, इसलिए शूर्पणखा के जैसा भी कोई नहीं। और यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा राम जी से डंके की चोट पर कहती है, आप चाहते हो रावण का विनाश करना? राम जी ने कहा हाँ। तो शूर्पणखा कहती है, ब्रह्मा जी ने भेजा है रावण के विनाश करने की बीज बोकर चलिया, मैं ब्रह्मा जी के भेजने से आई हूँ। यह संजोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा जी ने संजोग रच करके मुझे भेजा है। क्या गलत है? संतों के भाव हैं, उनकी अपनी मस्ती है, अपना आनंद है। शूर्पणखा स्पष्ट कह देती है, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। मैं ना कभी लबे फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी चबाए चना चबे ना, कभी लपट ले कीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। कभी चबाए चना चबे ना, कभी वो मस्ती लपटा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। मंग तंग के कपड़े पहने, मंग तंग के कपड़े पहने, वो मंग तंग के कपड़े पहने, मंग तंग के कपड़े पहने। वो चलते चाल अमीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दे। कभी वो चलते राजमार्ग पर, कभी वो चलते राजमार्ग पर, कभी वो गली अहेरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दे, वाह रे। पहरे फाल दुसाला, कभी वो पहने साल दुसाला, कभी वो पहने साल दुसाला, कभी वो पहने साल दुसाला, कभी वो ओढ़े चीरा दे, वाह वाह रे फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे।
खाए राजभोग को, कभी वो खाए राजभोग को, कभी वो खाए राजभोग को, कभी वो मस्ती लपटा दी। वाह वाह फकीरा रे वाह वाह रे मौज फकीरा रे वाह वाह रे मौज फकीरा रे वाह वाह रे मौज फकीरा रे। जय हो बलिहार। सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मैंने आप सबसे एक प्रार्थना किया था। आधे घंटे बिजली चली गई थी 45 मिनट तक। मैंने कहा था वो समय हमारे में से निकाल देना। गुरुदेव भगवान ने कृपा किया, वो पूरा कर लो। 45 मिनट और 15 मिनट चलते हैं। कितनी सौभाग्य की बात है। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। सूर्पनखा आई है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। सूर्पनखा आकर के ये बताती है कि विधाता ने मुझको भेजा है कि रावण का विनाश कर दो, संतों को दुख न मिले। संतों को दुख मिलेगा तो जो बिना संतों को दुख देने वाले हैं उनमें से ही कोई आएगा और बता देगा इनको समाप्त कर दो। यह संजोग अस संजोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा जी ने संजोग बना करके रखा है। सूर्पनखा कहती है, भगवान से कहती है मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। अब भगवान जी क्या कहते हैं वो देखो जरा। भगवान जी ने कहा है अरे अरे सूर्पनखा तेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन मुझे तो दुनिया में एक प्रिय है। कौन? मानहु एक भगति कर नाता। और माता जानकी जी कौन है? भक्ति। तो राम जी ने कहा है ना कि मानहु एक भगति कर नाता, इसलिए मेरे राम जी की दृष्टि माता जानकी जी पर है। अरे सूर्पनखा तू मुझे पाना चाहती है तो माँ जानकी जी का आश्रय ले ले, भक्ति का आश्रय ले ले, और मुझ जैसे ब्रह्म, मुझ जैसे ज्ञान को तू प्राप्त कर लेगी। लेकिन मेरे माई बाप मैं हाथ जोड़ूं, यदि आप ये समझो कि भक्ति का तिरस्कार करके ब्रह्म को प्राप्त कर लूं, संभव नहीं। क्यों? सूर्पनखा ने माता जानकी जी का तिरस्कार किया। मैं भक्ति नहीं करूंगी, मैं ब्रह्म को पाना चाहती हूं, लेकिन ये तिरस्कार करने से पूरा नहीं पड़ेगा। परिणाम क्या होगा? ये पूरा पड़ने वाला नहीं। जैसे ही भक्ति का तिरस्कार किया उसी समय भगवान तो आंखें बंद कर लिए, फिर से कृपा कर दिए।
भगवान बार बार कृपा करते हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अब क्या कृपा किए? अब भगवान जी ने कृपा किया कि तू लक्ष्मण के माध्यम से आ जा। लक्ष्मण बैरागी है, भक्ति नहीं कर सकता, संसार को छोड़ दे एक बार, तू अपने आप भक्ति आ जाएगी। लेकिन अब भी शूर्पणखा को समझ नहीं आया। शूर्पणखा ने भैया लक्ष्मण को भी, बैरागी को भी, त्याग को भी छोड़ दिया। यदि त्याग भी जीवन में नहीं होगा, भक्ति भी जीवन में नहीं होगी, तो मेरे राम को कैसे पाओगे? नहीं पा सकते हो। यदि पाना चाहते हो तो निश्चिंत हो करके दोनों में एक आश्रय ले लो, दोनों में एक आश्रय ले लो। और जब भी कोई आश्रय लोगे तो निश्चित रूप से आपको मेरे राम मिलेंगे। वो चाहती क्या है? अब एक और प्रार्थना कर दूं, जैसे तैसे लक्ष्मण जी पर दृष्टि डालना चाहती है, लेकिन भक्ति को समाप्त करके। भक्ति को जब समाप्त कर दोगे तो संसार में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। भक्ति जीवन में ना हो, संसार में तुम्हें कोई गिनेगा नहीं, तुम्हें कोई मानेगा नहीं। भक्ति जीवन में ना हो तो जैसे व्यक्ति का नाक कट जाए, जैसे व्यक्ति का कान कट जाए, भक्ति को तिरस्कार करती है। लक्ष्मण रूपी बैरागी भैया ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिया। तेरे जीवन में भक्ति नहीं तो नाक कान नहीं, ऐसा समझ लेना। यदि हमारे आपके जीवन में नहीं है भक्ति तो हम और आप भी शूर्पणखा की तरह नाक और कान के बिना इंसान हैं। हमारे आपके जीवन में भक्ति होना चाहिए। भगवान प्रभु राम जी ने ये देख लिया है लीलाओं को। अब शूर्पणखा वहाँ से चलती है, खून की धारा बही है, चलती है, कहाँ जाती है? खर और दूषण के पास। खर दूषण के पास गई तो ये नहीं कहती है कि मेरा नाक कान काट दिया है। खर दूषण से कहती है, दो राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदर हैं, और उनके साथ में जो राजकुमारी हैं वो और बहुत सुंदर है। अच्छा, शूर्पणखा से पूछो, जिसने तुझे असुंदर बनाया तुझे सुंदर किस मुंह से कहती है? तो शूर्पणखा कहती है, एक बात कह दूं, भले मुझे असुंदर बनाया हो, लेकिन मेरे राम जी से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं, माँ जानकी जी से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। खरदूषण ने कहा, फिर मैं उनको मारूंगा नहीं, उन दोनों राजकुमारों को छोड़ दूंगा और राजकुमारी को ले आऊंगा। खरदूषण ने सेनाओं को, मंत्रियों को भेज दिया, राजकुमारों से कह दो उनको मैं छोड़ देता हूं और मैं राजकुमारी को जो साथ में है उनको लेकर चला आता हूं। ये भक्ति के मार्ग पर दर्शन में क्या आता है? ज्ञान और वैराग्य को छोड़ दो, भक्ति आ जाए। ठीक है, ज्ञान वैराग्य को छोड़ो, भक्ति आ जाए। कहीं ना कहीं भागवत जी में दर्शन किया जाता है, भक्ति महारानी के दोनों पुत्र हैं, और ज्ञान वैराग्य जब उदास हो जाएं, निराश हो जाएं, मूर्छित हो जाएं, तो भक्ति को शांति नहीं। भक्ति बिना उनको संत के शरण में जाकर जगाए हुए विश्राम नहीं पाती है। तो ऐसे ज्ञान वैराग्य को तुम ये कह दो कि तुम नहीं आना और केवल तुम्हारी माँ को बुला लेता हूँ तो भला। भगवान ने कहा, देखो हम किसी से डरते नहीं हैं, हम इसलिए अपनी माँ को या भक्ति को छोड़कर नहीं जाएंगे, और खरदूषण के साथ लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो बीज शूर्पणखा ने उनके हृदय में बो दिया है वो बढ़ करके फल बन गया, पेड़ बन गया है। राम जी मेरे युद्ध में जाएं, लक्ष्मण भैया माँ जानकी जी को लेकर अलग चले जाते हैं। राम जी युद्ध के मैदान में गए, खरदूषण की सेना लड़ाई करने आई। अब बाबा जी से पूछा गया क्या हुआ, तो गोस्वामी जी ने कहा लड़ाई तो हुई नहीं। बोले फिर क्या हुआ? बोले राम जी कितने सुंदर हैं। ये बात समस्त खरदूषण के सहित सेनाओं के मन में बैठ गई और सब लोग राम जी का दर्शन करने के लिए उतावले हो गए। और जब राम जी का दर्शन किए, राम जी का दर्शन करते करते आंखें बंद करके आंखें खोलते हैं तो सर्वस्व जगह सिए राम में सब जग जानी उनको दिखाई देता है। आपस में एक दूसरी सेना भी उनको राम दिखाई देती है। लेकिन जब खरदूषण ने आदेश दिया राम को मारो, तो कहते हैं राम तो मुझे सब राम ही दिखाई देते हैं। तो खरदूषण ने कहा सबको मारो। गोस्वामी जी ने कहा देखा ही परस पर राम सब आपस में लड़ी मड़े। राम जी को कहीं मारना ही नहीं पड़ा, वो एक दूसरे को राम देखते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ये मेरे राम जी के माधुरी लीला है। मेरे राम जी की माधुरी लीलाओं का दर्शन करते हुए गोस्वामी जी ने बात बताई है। खर और दूषण इन दोनों सेनाओं को सबको समाप्त कर दिया है। और जब सारी समाप्त हुई तो शूर्पणखा विचार करती है अब क्या करूं, लंका चली जाती है। रावण से रो करके कहती है करस पान सोबस दिन राति। अरे
मदिरा पान करके दिन रात सोता है, तुझे मालूम नहीं तेरे शत्रु प्रबल हो करके तेरे सिर पर आ गए हैं। रावण ने कहा शत्रु प्रबल हुए, किसने तेरा नाक कान काट दिया है? और जब शूर्पणखा परिचय बताती है, रावण क्रोध में कहता है तू इतनी दूर चली आई, खरदूषण से कह देती। शूर्पणखा ने कहा कह देती नहीं, कह दिया। बोले फिर क्या हुआ? बोले कह दिया और वो चले गए। शूर्पणखा जब कहती है